नमस्कार दोस्तों। हम आज का एक जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी आपको सिक्स सिग्मा की बात करनी है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड डेविएशन को समझे आप कभी भी सिक्स सिग्मा की फ़िलॉसफी या सिक्स सिग्मा की जो भी टूल्स और टेक्निक्स हैं उन्हें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सिक्स सिग्मा समझना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत आसान डीपली समझना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको दो चीज़ें और समझनी पड़ेंगी कि इसका फार्मूला क्या है। इसी के साथ में आपको इसको आप किस तरह से गूगल शीट के माध्यम से या फिर एक्सेल या किसी भी इस तरह के जो स्टेटिस्टिकल टूल्स की जो वो हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उनकी मदद से आप इन्हें कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सबसे पहले हम समझते हैं डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मतलब किसी एक बिंदु से आपका जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट से लेफ्ट या राइट, टॉप या बॉटम, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई जो वैल्यू है वो कितना दूर है। जैसे सपोज करें एक व्यक्ति है, उसके ऑफिस जाने का टाइम 9:30 है, 9:30 बजे उसे ऑफिस पहुंचना होता है। पर कई बार ड्यू टू इन्वायरमेंटल सिचुएशन या फिर पर्सनल हैबिट उसके ऑफिस आने का समय हो सकता है कि वो कई बार 9:30 तक उसे आना रहता है, कई बार वो 9:20 तक पहुंचता है या 9:40 तक पहुंचता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स जो हैं, इनके आने का समय 9:30 है, बट इनका जो डेविएशन है 10 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको जिसको हम आसानी से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि डेविएशन क्या होता है, आपका जो मेन पॉइंट है उससे कितना डिस्टेंस है। आइए अब हम समझते हैं। गोल ऑफ सिक्स सिग्मा इज टू रिड्यूस डिफेक्ट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए, सिक्स सिग्मा का गोल क्या है, प्रोसेस के अंदर जितने भी तरह के डिफेक्ट्स हैं उन्हें सबसे पहले कम करना, दूसरा प्रोसेस की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना। जैसे जैसे आपकी जो प्रोसेस है उसके अंदर डिफेक्ट्स कम से कम होंगे, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो रही है। देखिए, कस्टमर है, कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है आप वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला काम आपका ऑर्गेनाइजेशन का ये है। दूसरा काम, जो क्वालिटी वो चाह रहा है उससे आपको कम से कम खर्चे में तैयार करना है। तो आपका अगर जो चीज़ कस्टमर चाह रहा है वो आपने तैयार की तो आपकी कस्टमर का आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा आप उसको चीज़ें बेच पाएंगे। तो आपकी, और चूंकि आप ज़्यादा चीज़ें बेच पा रहे हैं तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। साथ ही साथ में आपका जो कस्टमर है उस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो चीज़ कस्टमर चाह रहा है वो बात आपने सुनी, समझी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया। और चूंकि जो कस्टमर चाह रहा है उसमें डेविएशन भी कम से कम है, तो इसलिए कस्टमर आपका सेटिस्फाइड ज़्यादा होगा। ज़्यादा सेटिस्फाइड है दैट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वह भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए, किसी भी प्रोसेस के अंदर जब तक डिफेक्ट मौजूद है तब तक प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस रहेंगे, और वेरिएशंस जितने ज़्यादा रहेंगे डिफेक्ट्स होने की संभावना उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। तो वेरिएशंस को आपको कम से कम करना है। तो वेरिएशन को कम करने से पहले आपको जो करंट प्रोसेस है उसके अंदर कितना एक्चुअल वेरिएशन है उसे भी पता लगाना पड़ेगा। तो इस वेरिएशन को पता लगाने का जो तरीका है, ये जो टूल्स है, वो आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सिक्स सिग्मा प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स यूजुअली टेक ए टू स्टेप अप्रोच टू इंप्रूवमेंट। देखिए, सिक्स सिग्मा की जो प्रोसेस जो भी टीम होती है जो सिक्स सिग्मा के ऊपर काम करती है वो बेसिकली दो तरह की अप्रोच करती है। सबसे पहले वो लोग चेक करते हैं कि प्रोसेस काम करती है या नहीं करती है। दूसरा, अगर प्रोसेस प्रॉपरली काम कर रही है तो इस प्रोसेस के अंदर वेरिएशन की कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना डेविएशन है। देखिए, आप यहाँ पे इस अगर फिगर को आप देखेंगे
तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 1 में दिखाया जा रहा है कि जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से डेविएशन बहुत ज़्यादा है। चूँकि इतना ज़्यादा डेविएशन है मतलब प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं मतलब जो भी आउटपुट जनरेट होगा वह प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट वहीं हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो प्रोसेस का जो मीन है उस मीन के अंदर डेविएशन कम से कम है, और जितना कम डेविएशन है उतना ही आपकी जो प्रोसेस है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, और कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है या उसको बिलीव है उसके हिसाब से ही आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट दे हैव टू डिटरमाइन इफ द प्रोसेस इज फंक्शनल, देन दे हैव टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू रिमूव द वेरिएशन दैट कॉज आउटपुट टू डेविएट फ्रॉम द रिजल्ट। तो आपको पहले तो प्रोसेस को फंक्शनल फंक्शनलिटी चेक करनी है, उसके बाद में प्रोसेस के अंदर जो भी डेविएशन है उसे मिनिमाइज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन डाटा पॉइंट एंड द मीन ऑफ ऑल डाटा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, आपका जो भी डाटा पॉइंट है और उसका और मीन के बीच की जो डिस्टेंस है वह बताने की कोशिश करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीन लाइन जा रही है और इसका अलग अलग डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन प्रोसेस में इतना इतना डेविएशन है। यह डेविएशन जितना मिनिमल रहेगा उतना ही आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वह सक्सेसफुल होगी, कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसका हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको किसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, आपकी जो भी वैल्यू है ईच वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का मीन है ना। तो इसको आप अगर स्क्वायर करेंगे टोटल का और डिवाइडेड बाय n करेंगे तो आपका ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अच्छा, हमने ये जो फार्मूला भी यहाँ पे दिखाया है इसमें एक चीज़ खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है, ये फार्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आप ओवरऑल पॉपुलेशन को ले रहे हैं। अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन को नहीं ले रहे हैं और अगर आप कोई एक सैंपल अगर यूज़ कर रहे हैं तो सैंपल का फार्मूला थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला मीन दैट मीन्स वैल्यू माइनस मीन एक्स बार, इसका होल स्क्वायर सभी को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय n, जितने भी पॉपुलेशन की साइज है उससे, और उसको फिर हम अंडर रूट से उस वैल्यू का अंडर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट जैसे ही आप निकालेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी पॉपुलेशन का मिल जाएगा। देखिए हमने जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमने गूगल शीट की मदद ली है। आप चाहे एक्सेल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं। इन कॉलम्स में सबसे पहले आपकी जो भी वैल्यू आइटम है उसको आप लिखेंगे, x माइनस मीन करेंगे। तो आपको मीन करना है तो मीन निकालने का फार्मूला क्या है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है उन्हें लिखिए और उसे डिवाइडेड बाय जितने भी काउंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास में क्या आ गया, मीन 85.2, ये हमारा मीन है। अब 67 माइनस 85.2 करेंगे और इसी तरह से हर वैल्यू को 85.2 से आप माइनस कर देंगे। आप जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस मीन। अब x माइनस मीन को आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब इस वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जैसे ही इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक सर्टेन रिजल्ट जनरेट होगा। जो भी रिजल्ट आपको जनरेट हुआ है इसको आपको सम कर देना है। जो भी सम आएगा, यहाँ पे हमारे पास में सम आ चुका है 1496। ठीक है, मैं एक बार कर दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया 1496। इस 1496 को 15 से आप डिवाइड करेंगे। ये आप 15 से डिवाइड किया 99.76। अब जो भी रिजल्ट आज का आपके पास में आया है इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये रहा स्क्वायर रूट।
तो 99.76 का स्क्वायर रूट आ गया 9.987। तो जो ये सैंपल आपने लिया था, ये जो भी पॉपुलेशन आपने ली थी, उसका स्क्वायर रूट 9.987, जो उसका आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आ गया है 9.987। ठीक है, ये इसको हम अगर क्वेश्चन के रूप में अगर देखना चाहें तो एक डाटा सेट है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनके सभी के मार्क्स लिखे हुए हैं, और इसको लेटेस्ट टेस्ट जो भी वर्तमान जो टेस्ट हुआ है उसका स्कोर है, और ये जो स्टूडेंट है इस स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया गया है। कई बार ये होता है कि हमारे पास में संभावना नहीं रहती है कि हम पूरी पॉपुलेशन को एक ही बार में कैलकुलेट कर सकें। उस स्थिति में हमें क्या करना है, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को एक ही बार में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम एक सैंपल का मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। S इक्वल टू अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो हम अगर n रखते हैं दैट मीन्स हम पूरी पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं। अगर हम n माइनस 1 रखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमने सैंपल लिया हुआ है। बाकी चीज़ें कॉमन ही है। x मतलब वैल्यू इन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वैल्यू है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यू पॉपुलेशन का मीन आ गया, और x बार सैंपल का मीन आ गया। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल n अगर ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चीज़ें लगभग कॉमन है, कैलकुलेट करने का तरीका भी कॉमन है। अगर हमने जो हमारा प्रीवियस वाला जो एग्जांपल लिया था इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा था 9.98, क्योंकि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम फार्मूला हमारा वही ये सब कुछ यहाँ पे सेम का सेम रखें और इसको n-1 अगर कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है ये आ जाती है 10.33। जैसे ही 10.33 आया आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब फार्मूला एक है सब कुछ एक है तो फिर ये वैल्यू का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी मान रहे हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है इसमें सैंपल मौजूद है, और वहाँ पर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें ओवरऑल पॉपुलेशन मौजूद है। जो -1 है ये केवल सैंपल के लिए है। आपको इस फार्मूले को ध्यान रखना है जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तब। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन क्यों करें। अगर आपको प्रोसेस के अंदर वेरिएशन है और वो कितना वेरिएशन है उसे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपको ज़रूरी है। जैसे हम सपोज करें स्टूडेंट्स की हमारी क्लास है, उसमें सभी का एवरेज एक आ रहा है 90, एक का आ रहा है 64 और एक का आ रहा है 60। इसका मतलब ये है कि ये हमें मीन तो मिल गया है, बट मीन से अब हम इसे किसे कंक्लूजन ड्राइव करेंगे। मीन के साथ ही आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स की एवरेज मार्किंग आ रही है 90 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आ रहा है 3। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है वो पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उस नॉलेज को रिटेन भी कर रहे हैं। ये इस डाटा से रिप्रेजेंट हो रहा है। वहीं पे अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 64 हैं और उनका अगर डेविएशन 2 है तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि स्टूडेंट्स नॉट रिटेनिंग द नॉलेज as expected, or there is an issue in test structure indicating problem testing or teaching method। देखिए 64 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, इसका मतलब या तो स्टूडेंट्स के साथ में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके जो भी उनको पढ़ाने के जो मेथड्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उनका एवरेज भी कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि एवरेज जो है स्टूडेंट्स का वो 60 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 30 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बच्चे वास्तव में ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं किसी क्लास के अंदर तो हमें सोचना पड़ेगा या तो हम उनके लिए रेमेडियल क्लासेस करें, या अगर नई बैच आनी है तो हम किस तरह से उनका स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे ताकि एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर आ पाएँ। ये भी एक तरीका हो सकता है।
या फिर हमको टीचिंग मेथड में कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसे इंडिकेट अगर आपको करना है या फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड एक एवरेज के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी के इसमें सेशन में आपने समझ लिया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से कैलकुलेट करना है और ये आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। तो आपसे छोटी सी उम्मीद है कि मेरे इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।